नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं आज फिर से ये आपका रेशियो का क्लास है। और रेशियो के क्लास में इससे पहले हम लोग क्लास 7 तक कर चुके हैं और आज आपका बाबू ये है क्लास 8वां। तो इसमें जो भी क्वेश्चन का टाइप होगा, कंसेप्ट को समझते हुए उसका बेसिक जो भी होगा उसको समझेंगे और फिर जो है हम लोग क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या हुआ? हो गया खाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू क्वेश्चन। देखिए ये है आपका टाइप 7 और इसमें बाबू देख रहे हैं एक्स वाई के वर्गमूल के व्यतक्रम। व्यतक्रम का मतलब बाबू उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। अनुलोम बोलेगा मतलब सीधा होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन अनुलोम भी आएगा प्रतिलोम भी आएगा, जैसा आएगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए बाबू एक्स जो y के वर्गमूल के व्यतक्रम, y का वर्गमूल मतलब बाबू रूट अंडर y, ठीक है। y के वर्गमूल के व्यतक्रम के अनुसार विचलित होता है। तो देखिए x समानुपाती 1/√y लिखेंगे। क्लियर है बाबू? ध्यान देना, जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का साइन लगता है और कोई कांस्टेंट डालते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जैसे मान लिए k और √y। आपका बाबू मेन ये डाटा आया, मेन समीकरण आपका यही है, इसी पे सारा खेला होगा। अब देखिए अब इसमें आगे क्या बोला है, y बराबर 81 जब लेंगे तो x बराबर 9 होना चाहिए, ठीक है। यानी जब x बराबर 9 होगा तो y बराबर 81। यानी x का मान बाबू आप जब 9 रखेंगे तो y का मान बाबू आपको कितना रखना है? 81, यानी √81। अब देखिए आप लोग को भी पता है ऊपर में k है और नीचे में √81 है और 81 बाबू रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये कितना होगा? 9 होगा। क्रॉस गुना कर देंगे, k बराबर कितना? 9 नमा 81। 9 नमा कितना? 81। बाबू आपको k का मान निकल के आ गया। अब यहां पर फिर से आगे क्या है, y बराबर जब y बराबर 9 लेंगे, क्वेश्चन में बोला जब y बराबर 9 लेंगे तो x का मान क्या होगा? तो बाबू x का मान निकालना है। तो समीकरण मेरा यही रहेगा, इसी समीकरण से निकालेंगे, दूसरा कोई समीकरण यहाँ पे तैयार नहीं होगा, यही समीकरण रहेगा। यानी x का मान निकालना है। अब क्या करना है बाबू? x का मान निकालना है किस कंडीशन में? जब y बराबर 9 रखेंगे। तो y बराबर बाबू y बराबर 9 रख लीजिए और ऊपर में क्या है? कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मान पता है हमको, k का मान पता है 81, तो ऊपर में 81 रहेगा। अब देखिए ये हो गया बाबू 81 और √9 है और 9 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो वो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। 3 से बाबू काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 27 बार में। यानी x का मान कितना आ गया? 27 आ गया। बताइए बाबू कहीं से कोई डाउट है? कहीं से लग रहा है आपको जो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? बिल्कुल आसान था। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा, जो भी कंसेप्ट है इसके आधार पे हम लोग बनाएंगे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखिएगा क्लियर हो जाएगा। x का मान 27 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, p का मान q तथा r के गुणनफल के व्यतक्रमानुसार परिवर्तित होता है। यानी व्यतक्रम, व्यतक्रम का मतलब उल्टा। तो फिर से बाबू वही बात आया, p समानुपाती 1/Q इंटू r। और बाबू आपको पता है जब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे और कोई कांस्टेंट लेंगे अपने मन से, कांस्टेंट k मान लिए और बट्टे में q इंटू r, q इंटू r। बाबू मेन डाटा मेरा यही है, मेन डाटा आपका यही रहा, ठीक है। अब देखिए अब जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब देखिए बाबू यहां पे जैसे आपको बोला गया जब q बराबर 6 तथा r बराबर 12 लेंगे तो p का मान बाबू 75 होगा। यानी p का मान जो है मेरा 75 होगा। p का मान बाबू 75 होगा किस कंडीशन में? जब q बराबर 6 लेना है और r बराबर बाबू 12 लेना है। अब देखिए कांस्टेंट का जो मान हो जाएगा मेरा 75 और ये जो है क्रॉस गुना होगा तो 75 गुने 6 गुने 12। यहां तक बाबू क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे फिर आपसे दोबारा पूछा गया जो p का मान कितना होगा? p का मान क्या होगा?
जब Q बराबर 5 और R बराबर 10 लेंगे। तो बाबू हमें P का मान निकालना है, इसी समीकरण को क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। P का मान निकालना है तो P बराबर, ठीक है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मान बाबू कितना है 75 गुने 6 गुने 12, और बट्टे में क्या रखना है, बट्टे में Q इंटू R। Q का मान बाबू अब 5 है और R का मान अब है 10। अब देखिए 5 से 15 पचे 75 होता है, 5 तिया बाबू 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, यानी 3 तिया 9 गुने 12, 12 नमा होता है 108, 12 नमा बाबू होता है 108, यानी P का मान आपको आ जाएगा 108। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन देखे, तो इसमें क्या है, जो बाबू मेरा इक्वेशन आता है, क्वेश्चन के अनुसार जो मेरा इक्वेशन आता है, उसी इक्वेशन पे क्या करना है, जो मान दिया है बस उसको रखना है, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। क्लियर है? कहीं से कोई डाउट है क्या? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि x y² माइनस 1 के प्रतिलोमतः विचरण करता है। प्रतिलोम का मतलब बाबू उल्टा होता है, बार बार बोल रहे हैं। क्लियर है? तो यानी x समानुपाती 1 बट्टे रूट अंडर, और रूट नहीं सीधे है y² माइनस 1, ठीक है, वर्गमूल नहीं बोला है तो रूट नहीं लगेगा। अब देखिए बाबू अनुपात यहां पर, यानी सॉरी, जब समानुपात को हटाएंगे तो x बराबर कांस्टेंट कोई लगा लेंगे और बट्टे में y² माइनस 1। मेरा मेन जो है इक्वेशन मेरा बाबू कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन में जैसा बोलेगा, जो मान देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाबू मान को इसमें रखने का काम करेंगे। अब देखिए y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 है, किसका, x का। y बराबर 10 की स्थिति में x का मान 24 होगा, यानी x का मान बाबू 24 लेंगे, x का मान 24 लेंगे जब y बराबर 10 होगा। तो 10 का स्क्वायर 100 में से 1 जाएगा तो बाबू 99, यानी k का मान मेरा आ जाएगा 24 गुने 99। k का मान बाबू कितना आ जाएगा, 24 गुने 99। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए, फिर आपसे पूछा बताइए x का मान कितना होगा। बाबू फिर यही इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, x का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे x बराबर, x का मान निकालने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट बाबू पता है 24 गुने 99, कांस्टेंट का मान निकल गया है k का मान। और बट्टे में, अब बट्टे में y का मान अब नया वाला लेना है, y का मान अब लेना है बाबू 5, y का मान कितना लेना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 24। देखिए यहाँ पे 5 रखिएगा तो बाबू 5 का स्क्वायर 25 में से 1 जाएगा तो 24, 24 से 24 बाबू कट जाएगा, x बराबर कितना होगा 99, यानी x का मान आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो एक देखे, दो देखे, और ये बाबू तीसरा क्वेश्चन देखे, तो हमें उम्मीद है अब ये कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा, और इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन बाबू क्या है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, x प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब बाबू उल्टा, बार बार बोल रहे हैं, प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, यानी x जो है समानुपाती लिखेंगे, प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y के, तो 1 बट्टे घनमूल y का। देखिए ये वर्गमूल है, लेकिन ये करनी वाला में 3 लिख दीजिएगा तो बाबू ये घनमूल हो जाता है। अब देखिए x समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बाबू बराबर लेंगे और कोई कांस्टेंट लगा लीजिए, और रूट अंडर y लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। क्लियर है? अब बाबू मेन डाटा मेरा यही हो गया, मेन इक्वेशन आपका ये वाला है। क्लियर है? अब देखिए जैसा क्वेश्चन में बोलेगा इसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। x बराबर 6 होगा, यानी बोला बाबू x बराबर जो है 6 होगा, कब, x बराबर बाबू 6 कब होगा, जब y का मान आप रखिएगा 125, y का मान बाबू 125 रखेंगे। क्लियर है? बाबू एक चीज आपको पता होगा, जैसे 16 है, ठीक है, अब देखिए ये करनी में कुछ नहीं रहता है ना, तो 2 छुपा हुआ रहता है, क्या रहता है, 2 बाबू
छुपा हुआ रहता है। तो क्या करते हैं, अंदर में जब दो गो जोड़ा लगेगा, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको तोड़ेंगे तो डबल जोड़ा पर एक बाहर निकलता है। लेकिन अगर इसमें बाबू अगर 3 रहता है तो 3 जोड़ा लेना पड़ेगा, 3 जोड़ा लगेगा तो एक बाहर निकलेगा। तो अब देखिए इसमें 3 है तो 125 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 3 5 होगा तब एक 5 निकलेगा। क्लियर है? इसमें 3 का मतलब है 3 जोड़ा पर एक बाहर निकलेगा। अगर करनी में 5 दे देगा इसका मतलब 5 जोड़ा लगेगा तब एक बाहर निकलेगा। इसका मतलब बाबू ये जो है 6 बराबर के और बट्टे में यहां पर कितना लिखेंगे, 125 है, इसका घनमूल करेंगे कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 बाहर निकलेगा। अब देखिए बाबू यहां गौर कीजिएगा, अब यहां से आप देख रहे हैं के बराबर बाबू 6 पचे 30, के का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। के का मान कितना आया, 30 आया। अब ध्यान देंगे फिर आगे हमसे बाबू क्या पूछा गया है। आगे हमसे पूछा गया x का मान क्या होगा। फिर बाबू फिर से वही कहानी रिपीट करना है, x का मान निकालना है, x बराबर, ठीक है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मान कितना, k का मान बाबू 30 आया तो लिखेंगे 30, और बट्टे में घनमूल है तो इसमें करनी में 3 रखना पड़ेगा, और y बाबू y, और y का मान अब कितना लेना है, 27, y का मान बाबू कितना लेंगे, 27। अब देखिए x बराबर, बाबू आपको भी पता है करनी में 3 का मतलब होता है 3 जोड़ा पे एक बाहर निकलेगा। तो 27 को फैक्टर जब तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27, 3 पे यानी 3 का जो है जोड़ा लग गया, 3 का 3 गुने 3 गुने 3, तो देखिए 3 गुने 3 यानी यहां पे 3 का जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकलेगा। तो कितना निकलेगा बाबू, 3, काट देंगे 3 दहें की 30 यानी x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 10, यानी x का मान आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हेलो, हम्म, तो देखिए ये इसका बाबू आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर था। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए बाबू ये है आपका मिसलेनियस, यानी इसमें जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी टाइप था, सारे टाइप को हम लोग कर लिए। अब इसका मिसलेनियस क्वेश्चन जो है चलेगा। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस में बाबू कैसा क्वेश्चन है। देखें अब जो भी क्वेश्चन होगा बारीकी से बाबू ध्यान से देखिएगा, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपए प्रति मुर्गे के दर से बेचा तथा उसका 4 गुना कबूतर 30 रुपए प्रति कबूतर की दर से बेचा। इस प्रकार उसे 1620 रुपया प्राप्त होता है। उसने कितने कबूतर बेचे, ये आपसे बाबू पूछा गया। जरा ध्यान देना। देखिए रमेश के पास जो है कुछ मुर्गा है और कुछ कबूतर है, यानी मुर्गा और कबूतर। बाबू ध्यान देना यहाँ पे, मुर्गा है और बाबू कबूतर है, मुर्गा है और कबूतर है। चलो लो,
मुर्गा है और बाबू कबूतर है, ठीक है। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में, मुर्गे के मतलब 60 रुपये प्रति मुर्गा के दर से बेचा जाता है तथा उसका 4 गुना कबूतर और 30 रुपये प्रति कबूतर की दर से बेचा जाता है। यानी जितना मुर्गा बेचेगा उसका 4 गुना कबूतर। यानी देखिए बाबू, मुर्गा अगर 1 बेच रहा है तो कबूतर बेचेगा 4। यानी मुर्गा और कबूतर का संख्या में रेशियो 1:4 का होगा। यानी बाबू मुर्गा और कबूतर में संख्या का रेशियो जो होगा 1:4 होगा। अब देखिए 60 रुपया में मुर्गा बेचता है, एक मुर्गे का दाम है बाबू 60 रुपया, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे संख्या में अनुपात में 1 मुर्गा है तो 1 गुने आप 60 करेंगे बाबू, 1 गुने 60 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए जैसे 1 गुने बाबू 60 करते हैं, 60 रुपये मुर्गा है, ठीक है। तो गुने आप 60 करेंगे तो ये बाबू आपको देखिए टोटल रुपया कितना आएगा। यानी रुपया जो है कितना आएगा, बेचने से प्राप्त रुपया देखिए कितना आता है, प्राप्त रुपया जो है कितना आता है। देखिए 60 गुने 1 करेंगे और इसमें देखिए कबूतर आपको बेचा है 30 रुपये कबूतर, तो गुने बाबू 30 कर लेते हैं। तो ये 60 एकम 60 और कबूतर बेचने से पैसा आएगा 30 गुने 4 120। यानी बाबू ये जो कुल रुपया जो आपको आया ये अनुपात में आया, कुल रुपया यहां पर जो आया अनुपात में आया। और कितना आया, 120 और 60, यानी कितना आ गया 180, अनुपात 180 रुपया आया। टोटल बेचने से कितना रुपया आया, अनुपात 180 रुपया आया। लेकिन टोटल बेचने से आया कितना था बाबू, 1620 रुपया आया था। तो ये अनुपात 180 बराबर 1620 बाबू, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 18 दूना 18 से काटेंगे 18, 0 से 0, 18 नमा 162। यानी अनुपात 1 का मान आ गया 9। अनुपात 1 का मान बाबू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपसे पूछा बताइए कबूतर की संख्या कितना है, उसने कितने कबूतर बेचे, इसलिए कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या आपसे बाबू पूछा। तो देख रहे हैं अनुपात 1 का मान 9 है तो कबूतर की संख्या जो है अनुपात में 4 था। तो अनुपात 1 का मान 9 है तो 4 का मान बाबू 9 चौके 36। यानी टोटल कितना कबूतर हो गया, 36 कबूतर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बाबू आपका सी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछता टोटल कितना मुर्गा था, तो टोटल मुर्गा का संख्या देख रहे हैं बाबू अनुपात में 1 है और अनुपात 1 का मान 9 आया है। तो टोटल मुर्गा हमसे पूछता तो कितना होता, 9 मुर्गा हो जाता। एकदम क्लियर है, कहीं से कोई डाउट बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बैंक में लिपिक एवं अधिकारियों का आय, लिपिक एवं अधिकारियों की आय 7:8 के अनुपात में है। यानी देखिए लिपिक मतलब बाबू क्लर्क होता है, लिपिक यानी क्लर्क और अधिकारी यानी बाबू ऑफिसर। ऑफिसर, क्लर्क और ऑफिसर के आय में अनुपात है आपको 7:8। आय का अनुपात है बाबू 7:8। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में तथा प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान कर देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपया दिए तो बताए लिपिक का वेतन क्या है। देखिए बाबू यहां पर 240 रुपया जो दिया है वो दिया है अधिकारी, 240 रुपया जो दान किया है वो अधिकारी दान किया है। और अधिकारी जो है दान जो कर रहा है अधिकारी वो 5% दान कर रहा है, अपने इनकम का 5% बाबू दान कर रहा है। अधिकारी जो है क्वेश्चन में आप देख रहे हैं अधिकारी जो है बाबू यानी ऑफिसर जो है, ऑफिसर जो है वो 5% दान करता है। ऑफिसर जो है 5% दान करता है, लेकिन वो दान कर रहा है कितना, 240 रुपया। यानी 5% का वैल्यू बाबू 240 रुपया होता है। और कोई भी आदमी का इनकम जो होता है अपने आप में 100% होता है। इनकम जो होता है वो 100% होता है। वही 100% में से कुछ जो है घर में खर्चा करता है, कुछ दान करता है, कुछ घूमने पे खर्च करता है और कुछ आदमी सेविंग करता है। यानी 100% जो होता है वो आदमी का इनकम होता है।
तो अधिकारी का इनकम कैसे निकालेंगे? तो देखिए 5% है ना, 5% को 100 बनाने के लिए बाबू 20 से गुना कर लेंगे, तो 20 पचे 100% हो जाएगा। और इधर बराबर के इधर 20 से गुना किए हैं, तो बाबू बराबर के इधर भी 20 से गुना करेंगे। 24 दूना 48 मतलब 4800। यानी बाबू अधिकारी जो कमा रहा है वो 4800 रुपया कमा रहा है। अधिकारी का 100% मतलब अधिकारी का इनकम। अधिकारी का इनकम कितना है? 4800 रुपया। लेकिन अधिकारी का इनकम बाबू रेशियो में कितना है? 8 है। यानी अनुपात 8। अनुपात 8 का मतलब हो गया बाबू 4800। तो अनुपात 1 का मतलब कितना होगा भाई? 8 छके 48, सॉरी 8 पचे 40, 4800 ना है, 400 लिखा गया, हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए, अनुपात 8 का वैल्यू बाबू 4800 है, तो अनुपात 1 का मान 8 छके 48 यानी 600 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 600 है, तो क्लर्क का इनकम पूछ रहा है कितना होगा, क्लर्क का वेतन क्या होगा? तो बाबू अनुपात 1 का मान 600 है, तो 7 का मान 6 सते 4200, 6 सते 4200, 6 सते बाबू 4200 हो जाएगा। 6 सते कितना हो जाएगा? 4200। तो यही आपसे पूछा गया था, क्लर्क का इनकम क्या होगा। बाबू आपसे यही पूछा गया था, क्लर्क का इनकम क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, बस समझना था, क्वेश्चन आपसे बन जाता, बस आपको समझना था। बोले थे ना परेशान नहीं करेगी, शांत से रहो। देखिए क्लर्क का वेतन बाबू कितना आ जाएगा? 4200 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यानी बाबू बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है 4:3 का है, 4:3 का है। शनिवार के रोज 20% लड़के के अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद थे। तो कक्षा में कुल कितना लड़कियां थी आपसे पूछा गया। बाबू जरा गौर कीजिएगा, 20% लड़का अनुपस्थित था, 20% लड़का क्लास में नहीं गया। तो आपको भी पता है कुल लड़का का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। कुल लड़की की बात करेंगे तो कुल लड़की का जो परसेंटेज होगा अपने आप में 100% होता है। कोई भी राशि खुद में अपने आप में बाबू 100% होता है। तो लड़का 100% लड़का में से 20% नहीं गया, 20% लड़का अनुपस्थित था, तो क्लास में गया कितना परसेंट? तो 80% लड़का बाबू क्लास में गया। क्लास में कितना उपस्थित हुआ? कितना बॉयज उपस्थित हुआ बाबू? कितना बॉयज उपस्थित हुआ? कितना बॉयज उपस्थित हुआ? तो 80%। लेकिन क्लास में बॉयज की संख्या कितना है? 160 लड़के क्लास में मौजूद थे। आपको बाबू पता है जैसे इंटर में जैसे आता है 60% नंबर, लेकिन इसका जो है आपसे कोई पूछता है कितना नंबर आया, कितना परसेंट आया, तो 60%, और कितना नंबर आया तो हम लोग बोलते हैं 300 नंबर, क्योंकि हम लोग को पता है 300 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन होता है, यानी 60% नंबर आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे 80% लड़के क्लास में उपस्थित थे। क्लास में बाबू उपस्थित जो था 80% लड़का था, लेकिन उसका मान, उसका वैल्यू 160 था, यानी 80% बराबर 160। ठीक है, तो बाबू अब 1% की बात करेंगे, 80 दूना 160 यानी 2 आएगा। इसलिए बाबू 100% की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ लड़का का जो है टोटल संख्या कितना है बाबू? 200 है। लड़का का कुल संख्या कितना है? 200 है। लेकिन लड़का का कुल संख्या देख रहे हैं अनुपात में 4 है। 4 बराबर बाबू 200 लेंगे। अनुपात 1 का मान 4 पचे 20 यानी 50 आएगा। इसलिए आपसे पूछा गया बताइए टोटल कितना लड़की है, क्लास में टोटल कितना लड़की है। तो बाबू आप देख रहे हैं अनुपात 1 का मान 50 है, तो अनुपात 3 का मान 50 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा? 150 गर्ल्स, यानी क्लास में टोटल गर्ल्स की संख्या 150। ऑप्शन नंबर बाबू डी आपका कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर है। सिंपल फंडा है यहाँ पे।
जो बॉयज और गर्ल्स की टोटल संख्या, क्लास में टोटल संख्या बाबू 4:3 है। यानी टोटल लड़का जो है कोई भी विद्यालय में टोटल लड़का 4 अनुपात में है और गर्ल्स अनुपात में 3 है, टोटल की संख्या। 100% बॉयज और 100% गर्ल्स। अब इसमें से 80% लड़का क्लास में था, 20% लड़का जो है अनुपस्थित हो गया। मतलब 20% अनुपस्थित हो गया तो खुद माइंड में आ गया जो 80% उपस्थित है। तो 80% का वैल्यू दिया 160, 1% का वैल्यू 2, इसलिए बाबू 100% का वैल्यू 200। यानी टोटल लड़का की संख्या जो है पूरा विद्यालय में टोटल लड़का 200 था, टोटल लड़का 200। लेकिन टोटल बॉयज का रेशियो दिया 4, 4 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 50, तो गर्ल्स 3 है तो 50 दिया 150, सिंपल सा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात बाबू 1:4 है। यदि 15% लड़के तथा 20% लड़कियां को पुरस्कार दिया गया है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को पुरस्कार नहीं दिया गया, ये आपसे पूछा है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस बाबू आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। देखिए, यानी बॉयज बाबू, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया 1:1 बाबू 4 दिया, ठीक है, 1:4 दिया। 15% लड़के तथा 20% लड़कियां को पुरस्कार दिया गया है तो कितने परसेंट को पुरस्कार नहीं दिया गया। तो बाबू देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, हम जैसा मान लेते हैं, जैसा मान लिए बॉयज जो है 1 ही है। जब बाबू बॉयज 1 है तो गौर कीजिएगा 1 बॉयज था तो टोटल बॉयज 1 है तो टोटल लड़का का 15% को ही पुरस्कार मिला। टोटल लड़का जितना था उसका 15% को पुरस्कार मिला, तो कितना परसेंट को नहीं मिला। तो लड़का जो है अपने आप में 100% होता है बाबू, 15% को मिला, इसका मतलब 85% को नहीं मिला। हमको नहीं मिलने वाला पूछ रहा है ना, तो नहीं मिला उसको देखना है। अब देखिए टोटल गर्ल्स में, अब टोटल गर्ल्स है बाबू 4, तो टोटल गर्ल्स का, टोटल लड़की का 20% को ही बाबू पुरस्कार मिला, तो कितना को नहीं मिला, तो बाबू 80% को नहीं मिला। क्योंकि टोटल लड़की अपने आप में 100% है, जिसमें से 20% को बाबू मिला तो नहीं मिला कितना को, 80% को नहीं मिला। अब देखिए हम लोग बाबू जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जैसे इंटर में टोटल एग्जाम होता है जैसे बाबू 500 नंबर का, ठीक है, टोटल एग्जाम होता है 500 नंबर का। तो इसमें से आपको जैसे आया 300 नंबर, तो 300 ऊपर में, टोटल एग्जाम जितना का होता है उसको नीचे में, और गुने 100 करते हैं तब मेरा निकलता है इंटर में कितना परसेंट नंबर आया, कितना परसेंट नंबर आया। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना आया उसको ऊपर में, बट्टे में टोटल और गुने 100। तो देखिए टोटल इतना को पुरस्कार नहीं मिला है, टोटल इतना को नहीं मिला। कुल कितना में से, तो कुल टोटल जो है लड़का लड़की मिला के टोटल 4 1 5, तो 5 बट्टा में जाएगा। और इसको परसेंट में निकालना है तो बाबू क्या करना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा। गुना क्या करना पड़ेगा बाबू, 100 करना पड़ेगा। बाबू जरा यहां पर गौर करना, परसेंट है ना, तो देखिए परसेंट को कॉमन ले लेंगे, परसेंट इसमें भी है बाबू, परसेंट इसमें भी है, परसेंट को आप कॉमन ले लीजिए। जब परसेंट को कॉमन ले लेंगे तो परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, परसेंट का मतलब बाबू बट्टा में 100 होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, परसेंट परसेंट को काट देते हैं क्योंकि परसेंट कॉमन ले लिए, परसेंट का मतलब बट्टा में 100 गया, परसेंट का मतलब बाबू बट्टा में 100 चला गया। परसेंट कॉमन ले लिए, परसेंट को हटा के बट्टा में बाबू परसेंट के बदले 100 लिख दिए। अब 100 से ये 100 जो है कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 बाबू कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में अब देखिए ये 85 और 8 चौक 32, 320, 320 और 85, 320 और 85 बाबू होता है 405, और बट्टे में कितना 5। इसको आप लोग बाबू काटेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 81% आंसर। कितना हो जाएगा बाबू, 81% आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है क्या।
कोई डाउट है? कोई डाउट है आप लोग को? क्लियर है? ये परसेंट वाला बात बाबू समझ में नहीं आया क्या? देखिए ना बाबू, बहुत आसान है। देखिए जरा गौर कीजिएगा। देखिए परसेंट है ना बाबू, ये परसेंट इसमें भी है और बीच में प्लस है, परसेंट इसमें भी है। तो ये ब्रैकेट घेर दीजिए और परसेंट जो है, परसेंट यहां से बाबू हट के परसेंट चलाया जैसे बाहर, तो परसेंट का मतलब हो गया बट्टा में 100। परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो परसेंट को ये परसेंट हटा दिए, ये बाबू परसेंट हटा दिए, ठीक है, ये परसेंट हटा दिए और बट्टा में 100 लिख दिए। तो परसेंट कॉमन ले लिए थे, इसलिए परसेंट को यहां से हटा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। परसेंट को काट के हटा दिए, क्योंकि परसेंट कॉमन लेकर परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, बट्टा में 100 लिख लिए। कटिंग करके 81% आपका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं बाबू आगे, अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 864 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, तदनुसार बी को कितना मिला। अब देखिए यहां से सिंपल सा है, ए के हिस्से का 8 गुना यानी 8 है, फिर आगे बोला बी के हिस्से का 12 गुना यानी 12 बी, और सी के हिस्से का 6 गुना यानी 6 सी। ये परस्पर बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कटने वाला है, इसको काट कर पहले बाबू छोटा कर लेना है। अब देखिए यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कट जा रहा है, कितना से कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 छके 12 और 2 तिया 6, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a बराबर 6b बराबर 3c। और यहां पर जब आप जानते हैं रेशियो में बेसिक में बताए थे, जब बराबर बराबर रहता है तो इसको क्या करते हैं बाबू, ढक ढक के हम लोग रेशियो लिखते हैं। जैसे ए का रेशियो लिखना है, जैसे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का लिखना है तो बाबू ए को ढक लेंगे तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा। बी का लिखना है, बी को ढक लेंगे 4 तिया 12। सी का लिखना है, सी को ढक लेंगे 6 चौके 24। और देख रहे हैं रेशियो जब भी लिखते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, यानी कटने वाला होता है तो इसको बाबू क्या करते हैं, काट कर छोटा कर लेते हैं। ये 6 से कट रहा है, 6 से 6 तिरिक 18, 6 दूना 12 और 6 चौके 24, यानी फाइनली मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 3 अनुपात 2 अनुपात 4 आया। और क्वेश्चन में दिया है तीनों को मिलाकर जो है 864 रुपया है। तो रेशियो में देखेंगे तीनों को मिलाकर कितना रुपया पूर रहा है, 4 2 6 3 9, यानी अनुपात में इसका मान है बाबू 9 और दिया वैल्यू में 864। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 से 9 नमा 81, नछा 1 54, यानी अनुपात 1 का मान आपको 96 आया। तो पूछा बी का कितना हिस्सा होगा, यानी बी को कितना रुपया मिला, तो इसलिए बी का हिस्सा, इसलिए बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, तो बाबू बी का हिस्सा देख रहे हैं आप अनुपात में, बी का हिस्सा 2 है। बी का हिस्सा बाबू अनुपात में देख रहे हैं 2 है, तो 2 गुने अनुपात 1 का मान 96 है तो 96 से गुना कर देंगे। 2 छके 12, 1 बचा हाथ में, 9 दूना 18, 1 19, यानी बी का हिस्सा 192 रुपया आया, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था, रेशियो में जैसा हम लोग पढ़े हैं, यहाँ से इसका सिर्फ रेशियो का मान निकाल लेना है, फिर क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। रेशियो का मतलब ही होता है तुलना करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रुके एक क्वेश्चन पर स्टॉप कर देगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, पुरुष महिला तथा बच्चों के एक काम करने के लिए 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में नियुक्त किया गया, यानी बाबू पुरुष और वोमेन और चाइल्ड का रेशियो दे दिया गया 3 अनुपात 2 अनुपात
1। और इसका वेतन का रेशियो, इसका वेतन का रेशियो बाबू दिया गया, यहां पर ये संख्या है, और वेतन का रेशियो दिया गया 5:3:2। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, पुरुष जो है बाबू रेशियो में, पुरुष देख रहे हैं रेशियो में 90 है, पुरुष बाबू रेशियो में 90 है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं जो पुरुष रेशियो में 3 है और पुरुष दिया है 90, 3 का वैल्यू यहां पर 90 दे दिया, 3 का वैल्यू 90 है तो 1 का वैल्यू 30 होगा, तो 2 का वैल्यू 60 होगा, 1 का वैल्यू 30 होगा। अब देखिए इसका कुल जो पेमेंट बनेगा, पेमेंट कैसे निकालते हैं, यानी आदमी की संख्या और उसका वेतन गुना किया जाता है, यानी 9 पचे 45 यानी बाबू 450, ये आ जाएगा 60 गुने 3 180, और ये आ जाएगा 30 दूना बाबू 60। तो यहां पर देख रहे हैं जो कुल पेमेंट जो है रेशियो में, कुल पेमेंट 450, 180 और 60, तीनों को जब ऐड करेंगे, जब बाबू तीनों को ऐड करेंगे तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13, 8 5 13, यानी आ जाएगा ये 600, 4 1 5 1 630, 630 और 60 690, यानी रेशियो में देख रहे हैं इसका कुल योग, वेतन का कुल योग आ रहा है 690, लेकिन कुल योग दिया है बाबू 10,350, तो 0 से 0 काट लेंगे यहां पे। अब यहां पे 69 है, तो देखिए 69 है तो यहां पे छोटा छोटा कर भी काट सकते हैं, यहां पे जैसे यहां पर काटेंगे 2 से अगर काटते हैं 9 6 15, 9 6 15, 3 से भी कटेगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, 1 3 पचे 15। अब 23 से इसको काटेंगे बाबू, देखिए 23 एकम 23, तो आपका बच जाएगा 11, और 23 पचे 115, यानी अनुपात 1 का मान आपका आ गया 15, अनुपात 1 का मान आ गया 15। तो यहां पर पूछा था एक पुरुष का दैनिक मजदूरी क्या है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो टोटल ये 450 जो दिया गया, ये बाबू टोटल 450 जो दिया गया मजदूरी, टोटल मजदूरी 450 है, 90 पुरुष का, 90 पुरुष का मजदूरी टोटल 450 है। तो यहां पर देख रहे हैं अनुपात 1 का वैल्यू 15 है, तो 450 का वैल्यू हो जाएगा 450 गुने 15, ये जो आएगा बाबू 90 मैन का आएगा। तो एक मैन का निकालना है हमको, एक मैन का निकालना है तो क्या करेंगे 450 गुने 15 और बट्टे में 90, 15 छक्के 90, 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42, 6 पचे 30, यानी 75 रुपया, यानी एक मैन का मजदूरी जो आएगा 75 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 90 से इसको काट देते 5 आ जाता, 90 मजदूर का 450 है तो बाबू एक मजदूर का 9 पचे 45 यानी 5 आता, तो एक मजदूर का रेशियो में 5 है, तो यहां पर एक का वैल्यू 15 निकला है, तो 5 का वैल्यू 15 पचे 75, डायरेक्ट भी आंसर यहां पर हम लोग दे सकते थे। तो देख रहे हैं यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 6 तक मिसलेनियस का कर लिए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। वैसे भी आप रेशियो में देख रहे थे ये आपका क्लास 8 था, तो 1 से 2 क्लास में ये बाबू आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। लाओ तो पारो मोबाइल।